हमारे चैनल का नाम क्या, पहले तो आप ये बता दो। टू बकचोद गर्ल्स। जोर से बोलो, बकचोदी को जोर से बोलना चाहिए। टू बकचोद गर्ल्स। तो हम हैं शर्मा सिस्टर्स, हाँ। बट हमने अपने चैनल का नाम रखा है दो बकचोद लड़कियां। हिंदी में बोलने में ज्यादा मजा आता इंस्टाग्राम पे है। काफी हो गई थी तो हमने सोचा यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे भी चालू कर दो, अपना वायरस यूट्यूब पे बिखेर भी दो। फैला दो। यूट्यूब पे सबको बीमारी से भर दो, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो सब बकवास करके। तो ये है हमारा पॉडकास्ट चैनल जहाँ पे हम करेंगे खुलेआम बकचोदी। हमारे टॉपिक होंगे, शुरू में तो हम ही डिसाइड करेंगे, बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं हम किस पे बकवास कर सकते हैं। हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। बदल गए जज्बात। बिग बॉस 17 बहुत ही गंदा सीजन। मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस वर्ड से। कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट। मुझे बिग बॉस में जाना है, हाँ, बट क्योंकि बहुत जरूरत हो गई है इस बार की, तो बहुत ही बकवास कंटेस्टेंट थे, तो थोड़ा मसाला लाइए, थोड़ी ओरिजिनलिटी लाइए। बहुत ही बकवास सीजन था इस बार का। मतलब हाँ। हर बार सीजन एक्सटेंड किया गया है क्योंकि टीआरपी अच्छी आ रही थी, पर इस बार बिग बॉस वालों को भी लगा कि भाई बंद करो इसको। ये जो भी हो रहा है, सब एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं। 17वां सीजन 17 चल रहा, नहीं खत्म हो गया। मुनावर ले गया ट्रॉफी, टनल तक छोड़ के आएगा लाला लाला। सेकंड सीजन से मैं सारे बिग बॉस के सीजन्स देख रही थी। हाँ। लेकिन ये पहला सीजन था जो मैंने नहीं देखा। मतलब ये वाला सीजन मैंने सिर्फ रील्स के थ्रू देखा। बहुत ही वाहियात। मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिग बॉस मत जाओ, बिग बॉस मत देखो, और जाना तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अंकिता विक्की की शादी देख के आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। ऐश्वर्या और नील की भी देखी। बहुत ही वाहियात। और मतलब 2-3 शादियां तो मुनव्वर की भी सामने आई गई थी। तो कोशिश तो पारिवारिक शो की थी। उसका तो ट्रायल हस्बैंड वाला चल रहा था। तो ईशा ने क्या किया था? ट्रायल हस्बैंड, ट्रायल वाइफ, ट्रायल हस्बैंड, सब कुछ ट्रायल चल रहा था उधर। मतलब मैंने बिग बॉस, अगर मैं तेरे को बताऊं, मैंने बिग बॉस देखना चालू किया था जब वो गौतम गुलाटी वाला सीजन था। मतलब सीजन तो वो थे जो पहले थे, जब गौतम गुलाटी की ऐसी की तैसी, सॉरी एक्शंस कंट्रोल। बच्चों दे यार, कुछ भी चलेगा। सही बात है। तो वो सीजन हुआ करते थे। इसमें क्या सीजन है? एक्स को घुसा दिया, प्रेजेंट को घुसा दिया, सैंडविच बना दिया। बॉयफ्रेंड बोल के आया है? क्या बोल के आया है? तो बॉयफ्रेंड बोल के आया है। मतलब क्या चल रहा था इस सीजन में किसी को कुछ नहीं पता है। क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं पता है। मतलब और पहला ऐसा सीजन जो रील्स पे देख लिया गया है कि यार शो देखने की क्या जरूरत है। कुछ भी नहीं है। मतलब लूप में चल रहा है सब कुछ। हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां लूप में चल रही है। आधे घंटे वो लड़ रही है, 15 मिनट में वो जाके सॉरी बोल रही है, फिर वापस वो विक्की। मतलब सबसे बड़ी हिपोक्रेसी देखो अंकिता लोखंडे की। वो अपने पति को कह रही है मनारा से बात मत करो, मनारा से इनसिक्योर हो रही है। लेकिन मनारा को तो मुनव्वर से प्यार था। मनारा को खुद को नहीं पता था उसको किससे प्यार था। अच्छा, ओके। ठीक है। मतलब पूरे शो में जो कंफ्यूज पर्सनालिटी थी वो मनारा थी, जिसका कोई आगे पीछे नहीं, बस मुनावर था। अच्छा, ठीक है। उसका गेम मुनावर था, तभी तो थर्ड आ गई। रह रह के मुनावर हो रहा था उसका। तो थर्ड तभी तो आ गई। हाँ, मतलब थोड़ी सी भी मुनावर मतलब उसका अलग ही ऑर्गेज़म चल रहा था। बात ये नहीं है। बात ये है अंकिता लोखंडे, मतलब जो भी है, मेरा पति सब अच्छा है, मेरा पति सबसे अच्छा, और सबसे ज्यादा बैंड बजा रही है अपने पति की खुद ही। ठीक है। वो अगर तू उनका लास्ट में लेकिन मैंने विक्की की जितनी भी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, वो अंकिता के साथ नहीं थी, वो बाकी लड़कियों के साथ थी। आई थिंक सना के साथ एक वीडियो ऐसी भी आई थी। ऐसे अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ ऐसे था, ऐसे वाली। हाँ। हाँ, तो वीडियो सारी अंकिता के साथ नहीं आई। गाने वो किसी और के लिए, सबके साथ आए। गाने वो किसी और के लिए गा रहे थे। कौन सा गाना था? भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, मुझे नहीं पता गाना क्या बात कर रही है। हाँ, उसने गाना गाया है, पागल है क्या? अरे उसके लिए गाया है। कौन है वो? ईशा के लिए गाया था शायद, या फिर उसके आयशा के लिए गाया था, किसी के लिए गाया है। आयशा से याद आया, शो की हाईलाइट तो भैया आयशा थी। भाई आयशा को देख के ऐसा पता चला है कि एक फेमस लड़का अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। ठीक है। 2-3 ऐसे मैं करके दिखाना चाहूंगी। ये करो। हाँ। और ये भी हो चुका है, तो शो में पहुंच जाओ।
यार एक ना रील मैंने देखी थी हाँ। जिसमें बोल रहे थे कि शायद आयशा के भूतनी है क्योंकि उसके पैर टेढ़े हैं। नहीं तो एक्चुअली ये वायरल थ्योरी निकली थी, अब कितनी सच्चा आप मुझे बता दो नहीं, भूतनी तो नहीं है कि पैर वो वो आई थिंक डांस करते करते हो जाते हैं। हो जाता है, वो खाली कमर ही ला सकती है, उसके पास और कुछ है नहीं। तो बात ये नहीं है, बात ये मैं है तो इंस्पायर हो गई हूँ। किस आयशा से? हाँ भाई अगर आपको बिग बॉस में जाना है, ठीक है, फेमस कोई भी इंसान उठाओ, उसके साथ चैटे करो और चैटे वो सारी चैटे चैटे करो, थोड़ी सी कमर ऐसे टुम 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 काचा बादाम करो और ऊपर पहुंच जाओगे। बात ये भी नहीं है ब्रो। लेकिन एक्चुअली लॉकअप में मुनव्वर का लिंकअप काचा बादाम वाली लड़की से ही हुआ था। मुनावर की बात छोड़ दो, काचा बादाम काचा। मुनावर की बात छोड़ दो, मुनावर को तो तुम छोड़ ही दो। मुनावर का नाम लोगी तो कहीं ना कहीं तुम भी सेट हो जाओगी। मुनावर ऐसे ऐसे करके सेट कर लेता है। सॉरी ठीक है, सॉरी है ना? तो भैया सॉरी। इधर कोई चांस नहीं है, सॉरी कट। अब गलती से भी मुनावर के पास ये पहुंच गया तो कहेगा इस जैसी को तो मैं देखूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं, हम चाहते भी नहीं तू हमें देखे, हम ठीक है अपने वाले में, हमको कोई शौक नहीं है ऐसे भीड़ के अंदर इकट्ठा होने का कि हम सेल में बिक रहे हैं। नंबर 5 पागल है क्या? तेरे को आधे नंबर तो पता ही नहीं होंगे कितने नंबर पीछे हैं। सॉरी। हाँ नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। हाँ। नहीं, मैं अंकिता का बता रही थी। हाँ। क्या अंकिता की जो वो इनकी जो लास्ट वाला जो वीडियो बनता है जिसके अंदर ये पूरा दिखाते हैं, जर्नी वीडियो। हाँ जो भी जर्नी वीडियो, इतनी इंग्लिश मेरे को आती नहीं, आती है इतनी नहीं आती काम चलाओ चल जाती है। जो वीडियो दिखा रहे थे उसके अंदर अंकिता ने मुनावर को किस भी किया है, अच्छा हग भी किया है। और एक वो जो तो इंटीमेट भाई को कर सकते। इंटीमेट हग, मैंने अपने भाई को कभी ऐसा हग नहीं दिया बहन। मैंने कभी अपने भाई को ऐसा हग नहीं दिया। हमारा हग हुआ है तो ऐसे हुआ है। ठीक है सब रो मत, तेरी हरकतें ऐसी हैं। ऐसा हुआ है, मैं भाई को ऐसा वीडियो नहीं दूंगी। ओके ठीक है, और वीडियो नहीं दूंगी। सॉरी ऐसे हग नहीं दूंगी। ठीक है, समझ तो गए। उसने सब कुछ किया, विक्की ने किया, उसने अलग लेवल का ठरकपन दिखाया है। विक्की ने अलग लेवल का ठरकपन दिखाया, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विक्की अमीर है तो उसको अलाउड है। नहीं आई थिंक लड़का है इसलिए अलाउड है। नहीं, बराबरी का चल रहा है आजकल, लड़कियों को ज्यादा अलाउड है। अच्छा ठीक है। ऐसी बात नहीं है ब्रो। हाँ। तो ठरकपन जो विक्की ने दिखाया है नेक्स्ट लेवल पे, उसको इग्नोर करो। बट अंकिता जो पूरे सीजन के अंदर हाँ। इनसिक्योर हुई है, उसका तो जवाब ही नहीं है ब्रो। अरे तो ये वैसे अंकिता से थोड़ा अगर हम आगे बढ़े तो अभिषेक आदमी मैं ऐसा ही हूँ, साले मेरे को बोलेगा मैं ऐसा ही हूँ। और फिर जब उससे पूछा कि आप बाहर भी ऐसे करोगे, नहीं जी बाहर तो ऐसा थोड़ी करेंगे ऐसा, भाई वो दीपांग के था ना, वो जो रिपोर्टर था भाई, उसके सामने तो जो उसने मतलब भीगी बिल्ली बना है। नहीं जी बाहर ऐसे थोड़ी करेंगे। मतलब उसके सामने वो खुद बोल पड़ा, आप ऐसे ही बात करते अभी तो आप ऐसे लग नहीं। मतलब वो क्या सीधी लाइन में चला है। सही बात है। और उसके सपोर्ट में बुलाया भी तो किसको? शालीन भनोट को। शालीन भनोट को। मतलब मेरे सपोर्ट में अगर शालीन भनोट आए ना तो मैं उधर ही समझ जाऊं गई, मैं तो हार गई। ये तो हारना ही था, आया भनोट है इधर। क्या उसकी एक्टिंग में तू समझ रहा है? नहीं तू समझ रहा है? बस मैं तो यही कहने आया हूँ सर इसको, ये बोल के शालीन भनोट का भी सबने देखा था कि क्या चल क्या रहा था वो। नहीं अगर वो इसके सपोर्ट में आया तो मैं इसमें कुछ इसीलिए हार गया। कोई और आया होता तो शायद जीत जाता। हार गया। नहीं बट ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे अच्छा खेला है ईशा ने 2 के साथ। ईशा ने 2 के साथ खेला है। तू भी दोनों साथ रहो। ठीक है, तो सबसे अच्छा खेला ईशा ने। मतलब दिल के साथ खेलने वाली इंसान है वो। हाँ। इंसानों के शो जीते न जीते दिल जीत गई। मतलब अंकिता ने कहा कि मैं दिल से खेलती हूँ, एक्चुअल में दिल से खेल रही थी ईशा, लोगों के दिलों से। सही बात है। वो अकेली बंदी थी जो दो लोगों के दिलों के चलो साथ खेली उसके है। चक्कर में कम से कम अभिषेक को सिंपैथी वोट तो मिल गए। उसको क्या सिंपैथी, वो मैं ऐसा ही हूँ करके उसने खत्म कर दिया। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है बाकी सबको साइड हटा दो। जिसकी मतलब प्यारी जर्नी रही है ना मेरे हिसाब से, वो रहा है अरुण।
मतलब वो पूरे शो में कहीं नहीं दिखा। मैं वही बोलने वाली थी कि मुझे तो पता नहीं कि उन्होंने शो में क्या किया, पूरे क्योंकि शो मुझे में समझ में नहीं आया बोलते क्या थे। पूरे शो में हल्लू हल्लू करके आगे निकल गया वो। हल्लू हल्लू करके बैंगन कर देंगे, जिंदगी बैंगन में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बंदे का कोई मुद्दा नहीं था। वो मुझे नहीं पता नॉमिनेट होने से लोगों की आंखों से कैसे बच गया। अरे मतलब जब वो एलिमिनेट हुए तब मुझे पता चला कि वो हैदराबादी गेमर है, इसीलिए वो शो में थे। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं। और इस बार जो इन लोगों ने सीजन में मतलब जो लोग थे, हाँ मतलब मेरे को तो मोस्टली पता ही नहीं था ये कौन थे। सही, आई अग्री। मतलब मैंने इनको कभी जिंदगी में पहली बार देखा नहीं होगा। मैंने हार्डली मुनावर को देखा था, मन्नारा देखी थी, अंकिता लोखंडे मैंने अंकिता और मुनव्वर के बारे में सुना था, बाकी सब नए थे। अंकिता लोखंडे, हाँ अंकिता लोखंडे इज अ पॉपुलर नेम। मनारा को मैंने खाली वो एक जिद मूवी आई थी उससे देखा नहीं था। मैंने वो भी नहीं देखी। मैंने देखी थी। मैं ठरकी हूँ थोड़ी सी। ठरकी गंदी पिक्चरें देख लेती हूँ मैं। अच्छा हाँ गंदी थी। उसमें गंदे गंदे गाने थे। तो जोक्स अपार्ट, तो मैं उसको वहां से अंकिता और मुनव्वर पॉपुलर नेम थे, बाकी आई डोंट थिंक कौन था, कोई था ऐसा। मतलब अब तो याद भी नहीं है कि उसमें था भी कौन। मतलब इससे अच्छा अगर मैं बताऊं, इससे अच्छा जो मतलब अभी तक का जो मैं सीजन मानूंगी वो ओटीटी था। ओटीटी वाज मच बेटर। ओटीटी Much वाला तो better. फिर बेहतर था। मतलब एंटरटेनिंग था कम से कम। हाँ यार बहुत शानदार। अब एल्फिश की बात कर लो, चाहे आप मनीषा की बात कर लो, चाहे आप इन लोगों ने- इंसान की बात कर लो, अरे कहीं ना कहीं पूजा भट्ट भी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट सही बात है। लोग जानते तो थे कि है कौन। जाद घुसाया था इन लोगों हाँ। ने। बीच बीच में अब्दू को भी बुला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। मतलब वो सीजन में मैं फिर मानूंगी कि वो अच्छा था। बट ये वाला तो बिग बॉस ने खुद ने कहा है कि भाई टाइम हो चुका है खत्म करने का, जल्दी खत्म करो, घर जाओ, सब अपने अपने घर चलो। नहीं तो जितने भी अभी तक सीजन गए हैं ना, सबको मतलब एक्सटेंड किया गया है। मुझे लगता है इसलिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि कंटेस्टेंट्स में कम से कम एक ओरिजिनल फैक्टर दिखता सब था मतलब कि हाँ आप भाई, ये- जो है जैसा है कैमरे पे है। मतलब ये सोचने वाली बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि आप कब तक फेक कर सकते हो। सही बात है। इन लोगों ने तो फेक मतलब स्टार्टिंग से एंड तक किया है। मतलब आप ये देखो कि मैं मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला सीन है इधर। तो इनने तो ट्रॉफी तक फेक कर दिया। हाँ सही बात ठीक है। और वो भी छोड़ते ने वो देखा नहीं मीडिया से कैसे बच के निकली अंकिता लोखंडे, क्योंकि पूरे सीजन की हाईलाइट थी अंकिता की सासू माँ। मतलब एंड तक बंदी के हाथ से ना वो माइक छीना गया है कि इसके हाथ से छीनो, ये खुद की कबर खुद ही खोदे जा कम रही से है। कम अंकिता से ज्यादा पर्सनालिटी तो थी यार। भाई पर्सनैलिटी सारे कंटेस्टेंट्स को साइड में रखो, सलमान- उनकी सास में ज्यादा पर्सनालिटी थी। सल्लू भैया ने एंड तक बोला कि आपकी बहू अंदर है, आपको कैसा लग रहा है। तो बंदी ने कहा है बिना झिझके, जिसमें उसकी बहू उसको ऐसे चिमटी भी काट रही है, वो फिर ना नॉन स्टॉप हुए बंदी बोल गई कि हमें क्या अच्छा नहीं लगेगा, हमारा बेटा तो बाहर है। हाँ। बताओ, कृष्णा तक कह गया कि आप कंटेंट बाहर जाके दे रही हो, इनको घर में घुसाओ, बाकी सबको निकालो। तो पूरे 17 का जो मैं मानूंगी ओवरऑल, हाँ। जो एक कैचिंग पॉइंट है या जो भी पॉइंट मान लो, इंग्लिश में ही अच्छी है। तो वो जो पॉइंट सेलिंग पॉइंट, व्हाटएवर, जाने दो, तेल लगाने गई। जो भी पॉइंट था वो थी अंकिता की सासू माँ, क्योंकि बाकियों में कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी। भाई वो बंदी ने जो ऊपर नीचे किया है लोखंडे का, सही बात है। उसके डंडे तार तार हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप अभिषेक को भी देख लो तो उसको ऐसे देख के लगता है कि ओ सिद्धार्थ का ले लिया, आसिम का ले लिया, एक जैसे कर लिए, भाई लड़ लिए, सिद्धार्थ और आसिम चलो का, जइया, घर चलते हैं। सिद्धार्थ और आसिम का जो वो था सीजन, हाँ। वो मैच ही नहीं कर सकते। सही बात है। मतलब बंदे में Original थी लड़ाई, यार। जो इनमें लड़ाई भी थी वो भी शानदार थी, जो इनमें प्यार था वो भी शानदार था। मतलब सही बात है। इवन ओटीटी में मनीषा की एक पर्सनालिटी थी जो कोई और यार replicate नहीं एंटरटेन कर करती सकता। थी बंदी। सही बात है। एल्विश का एक्सेंट बहुत अच्छा था, उसने एंटरटेन किया। हाँ। अभिषेक अपने आप में अच्छा था, बंदा एक सिंसियर होने के टाइम पे सिंसियर था। ओरिजिनल तो था हाँ, कम से कम। और इनके टास्क भी अच्छे थे। देख अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके जो बाकी सीजन के जो टास्क थे ना, वो भी शानदार थे। इस बार तो बिग बॉस ने खुद ने शटर गिरा दिया, कहता मैं टास्क दे ही नहीं रहा इन लोगों को, इन लोगों में ना कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं है, हटाओ। ये नहीं ऐसे तो पहले पहुंच के जाएंगे। टास्क कितने अच्छे होते थे। इनके तो टास्क कहाँ थे, इनमें टास्क दिए ही कहाँ, हार्डली 3 से 4 टास्क दिए होंगे, जिनके कोई टास्क भी नहीं थे। बिग बॉस खुद परेशान हो गए थे। एंड मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता था इनका सुबह का सॉन्ग। मतलब पहले बदल गए हैं दिन, बदल गए, और इनका सबका डांस, और उस डांस के अंदर आयशा का स्टेप, हुक स्टेप, देखो कम से कम पहले गाने तू गाती चलते रह, थे। तू गाती रह, मेरा यही चलेगा।
मेरा पूरा शो में यही चलेगा क्योंकि मैं आयशा हूँ। पहले कम से कम गाने बजते थे तो सब नाचते थे, ठीक है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, लेकिन अब इसमें कोई क्या नाचे और क्या सुने। तो मुझे लगता है यार, एक तो शो के स्टार्टिंग में ये तुम ऐसे बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। बदल गए वजह से बात नहीं, अरे इससे ओटीटी वाला भी तो सॉन्ग अच्छा था। ओटीटी वाला सॉन्ग अच्छा था। ये सॉन्ग हटाई देना चाहिए मेरे हिसाब नहीं, से। वो तो अब मुझे नया लगता है मॉर्निंग डांस करो भैया, अच्छे अच्छे गाने चलाओ ताकि सब लोग थोड़े अलग अलग अब नया स्टेप्स आएगा। में भी दिखे। नहीं नहीं, अब अगर नया आएगा हम दरखास्त करेंगे कि नया आए। हाँ। और इसी के साथ हम खत्म करना चाहेंगे अपनी ये आज की बकचोदी। और इस बकचोदी में अगर आपको हमें गालियां देनी है तो कमेंट में दो, फिल्टर्ड करके, फिल्टर तारे सितारे बना के दो, ताकि हम अपने आप अपने मन में समझ लें। या फिर मैं आप लोगों के लिए काम आसान करना चाहूंगी, आप ये लिख दो कि अपन दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए सबसे गंदी गाली सोच लो अपने मन में, हम सोच लेंगे, आपका भी खराब नहीं होगा और हमारा भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो आप। टॉपिक सजेस्ट करो कि अगला हम बकचोदी किसके बारे में करें। फाइटर के बारे में नहीं करेंगे भाई, वैलेंटाइंस डे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सोचो, हमें कमेंट में बताओ, हम आके उड़ेल देंगे, हम उल्टी कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और गालियां कम दो, स्टार बना के दो, और जो कि मैंने आपको बताया वो करो। आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। और गाली में अपने आप अपने मन में बहुत गंदी सोच सकती हूँ, ये एबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप, बदल हम गए हो गए हैं दिन। पागल।